जब 8th क्लास में मैं था तो हमारे स्कूल में जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, नया नया सेशन शुरू ही हुआ था। उन्होंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर को छोड़ दिया और उन्होंने फोर्थ चैप्टर से क्लास को स्टार्ट कर दिया। हम सभी बच्चों ने पूछा कि सर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर को हम लोग क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने बतलाया कि चैप्टर 4 आज तक आप लोगों ने इसके बारे में कभी जाना ही नहीं, इसलिए पहले उस चीज को जानो जो कि जानते ही नहीं हो, जिसका ABC भी पता नहीं हो, उसी को जानो। और जिसको तुम जानते हो, जिस टॉपिक से तुम अवगत हो, वो टॉपिक तो तुम खुद भी कर सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बात उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई थी जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था और वो चैप्टर था टाइम एंड वर्क। और काफ़ी डिफिकल्ट, जो भी 8th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए ये एक सरदर्द बना हुआ होता है, काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। हम लोग टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, लेकिन वही प्रोसेस है जो प्रोसेस हमारे आदरणीय गुरुदेव ने किया था। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। आपने कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को नहीं देखा। रियल नंबर्स आपने पढ़ा है 9th क्लास में नंबर सिस्टम के रूप में। लीनियर इक्वेशन को भी आपने पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी से रिलेटेड है। फिर ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है, मेंसुरेशन है। ये सारे टॉपिक्स के कुछ कुछ पार्ट को तो आप लोग पढ़े ही हैं, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो कि बिल्कुल नया है आपके लिए, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और NCERT के काफ़ी क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर स्टूडेंट 21-22 सेशन के लिए बनाया है। हम लोग इसमें डॉक्टर RD शर्मा के बुक के सॉल्यूशन को देखेंगे। ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न है नंबर्स का। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखते हैं 13579 डैश 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 13579। हम कह सकते हैं ये ऑड नंबर का पैटर्न है। 0, -2, -4, -6, -8, फिर -10 होगा, -12 होगा, -14 होगा। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं इवन नेगेटिव नंबर का मल्टीपल है। 1, 4, 9, 16, 25। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और डेफिनेटली इसके बाद का जो नंबर होगा वो 36 होगा। फिर ये फोर्थ में 1, 8, 27, 64, 125। पिछले क्लासेस में आपने ऐसे पैटर्न को पढ़ा होगा और आप कह सकते हैं कि ये क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है। डेफिनेटली आप जानते हैं इसको। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64 और 5 का 125। यहाँ पर 6 नेक्स्ट अगर हम इसके मेंबर को फाइंड करना चाहें तो डेफिनेटली 216 होगा, क्योंकि 6 ये एलिमेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 का क्यूब 216 होगा। फिर 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने के लिए विवश होना पड़ा होगा कि ये किस पैटर्न पर बेस्ड है। तो ये नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 ही होगा। सेकेंड नेचुरल नंबर 2, उसका रेसिप्रोकल 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। इसी तरह से ये जो ग्रुप है नंबर्स का, हम इसको सीक्वेंस बोलते हैं। एक टर्म आता है सीक्वेंस। एक ऐसा पैटर्न जो कि किसी खास नियम से आगे बढ़ा हो। जैसे ये पहला वाला
हम कह सकते हैं ये ऑड है, तो ये एक सीक्वेंस है। 0 -2 -4 ये भी एक सीक्वेंस है। सारे जो ग्रुप्स हैं इसमें ये सारे सीक्वेंस हैं, लेकिन हमको वो सीक्वेंस पढ़ना है जिसका कोई भी टर्म, हम इसको टर्म बोलेंगे, ये टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस प्रकार से ये टर्म्स कहलाएगा। आप इसको लिख सकते हैं A1, A2, A3। A3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये थर्ड टर्म है, तो डेफिनेटली A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा। फिर इस तरह से ये टर्म चलता जाएगा। ये इस में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे फर्स्ट टर्म के अंतर्गत होंगे, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ। अब अगर कोई भी पार्टिकुलर टर्म हमको फाइंड करना हो तो हम तो निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हमको 10th टर्म निकालना हो, 10th टर्म, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 1/5 है, तो इसका 10th टर्म 1/10 होगा। लेकिन ऐसा कुछ सीक्वेंस भी है जो कि जिसका कि कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म से किसी कांस्टेंट नंबर से एडेड हुआ हो। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल को अगर लिया जाए तो सेकंड टर्म इसका 3 है, हम लोग लिखते हैं A2 = 3, A1 = 1। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी कि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे A2 - A1 = 3 - 1 = 2, यानी कि नेक्स्ट टर्म पहले वाले टर्म से 2 ज्यादा है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये A3 में फिर A2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। A3 - A2 में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो A3 5 - 3 = 2, यानी कि ये A2 - A1 भी 2 है और A3 - A2 भी 2 है। अभी तक तो कांस्टेंट नंबर ही डिफरेंस आ रहा है और वो कांस्टेंट नंबर 2 है। ये वाला A5 है और ये 4 है, तो अगर इसको देखा जाए ये भी डिफरेंस 2 ही देगा। कहने का मतलब है कि इस तरह का जो सीक्वेंस है जिसका कि कोई भी टर्म अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से ऐड होकर आगे बढ़ा हो, हम ऐसे ही सीक्वेंस को पढ़ेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे ही नंबर्स की सीरीज को हमको अध्ययन करना होगा। हम इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं, उसको देखिए। जो एग्जांपल हमने बोर्ड पे लिखा है वो है 1 - 2 - 5 - 8 डैश डैश डैश। इसी तरह से ये एक पैटर्न से आगे बढ़ा हुआ है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि किसी खास पैटर्न पर बेस्ड है। हम A1 यहां पर लिख लेते हैं कि ये 1 है, A2 = -2, A3 = -5, A4 = -8। देखते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर टर्म जो है उसमें अगर पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हर केस में उसका डिफरेंस कांस्टेंट आता है, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं A2 - A1, A2 - 2 - A1 1, हम इसको -3 लिखेंगे, ठीक। अब फिर लेंगे A3 - A2, A3 - 5, फिर माइनस A2 -2 है, -2 को ब्रैकेट में रखेंगे तो ये आ जाएगा -5 -2, -5 + 2 -3 होगा। तो ये भी -3 आता है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, फिलहाल इक्वल है।
अब हम लोग लेंगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 है -8 और A3 है माइनस 5 को ब्रैकेट में रखेंगे, ये आ जाता है -8 माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू -3। यहाँ पर भी ये इक्वल आता है। इससे पता चल रहा है कि ये वही सीक्वेंस है, नंबर्स का ये वही सीरीज है जो कि हमको पढ़ना है। अब ये जो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 आया, हर केस में ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। इसको क्या नाम देंगे? इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको सिंबल में D से डिनोट करेंगे और ये आ जाएगा -3। ठीक, फर्स्ट टर्म हमको पता है, कॉमन डिफरेंस हमको पता है। अब ये क्वेश्चन अगर दिया जाए कि ये जो नंबर है इसका 25th टर्म क्या होगा, अगर ये हमको फाइंड करने दे दिया जाए 25, 30, 50 कोई भी टर्म कैसे फाइंड करेंगे? यही वो टॉपिक है जो अब हम लोगों को पढ़ना है और इसको बोला जाता है nth टर्म। ये टॉपिक है nth टर्म। ये कैसे फाइंड करेंगे ये देखो। अगर सेकेंड टर्म की बात अगर हम करते हैं, यानी -2 कैसे प्राप्त हुआ? -2 प्राप्त हुआ फर्स्ट टर्म में A1 में अगर हम कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर दें। फर्स्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस -3, तो +-3 अगर करेंगे तो ये आ जाता है -2, यानी कि ये हमारा सेकंड टर्म -2 सही आ गया। इसका मतलब है कि सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D होगा। अगर थर्ड टर्म की बात करें A3, तो ये कैसे निकलेगा? सेकंड टर्म में हम फिर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सेकंड टर्म हमारा A2 है और कॉमन डिफरेंस D है। इसको चेक करते हैं कि होता है या नहीं। तो ये A2 हमारा आया है -2 और प्लस D है -3, तो ये आ गया -2 -3 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि थर्ड टर्म -5 सही में है। A3 को हम दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2D, और यही वो फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को फाइंड करना है। थर्ड टर्म निकालने के लिए, A3 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में जो टर्म निकालना हो उसमें 1 माइनस करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सेकेंड टर्म हमको निकालना है, तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में जो टर्म निकालना है, यानी कि सेकेंड टर्म 2 सेकेंड निकालना है, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो 1 बच गया, और इसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू डी इक्वल टू डी। इस प्रकार से अगर हमको nth टर्म फाइंड करना हो an, तो यह क्या हो सकता है? फर्स्ट टर्म तो रहेगा ही, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म फाइंड करना हो। यहाँ पर nth टर्म फाइंड करना है, तो जो टर्म फाइंड करना हो उसमें 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे थर्ड टर्म है तो 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 करके d से मल्टीप्लाई किया, फिर nth टर्म फाइंड करने के लिए n-1 करेंगे, यानी कि ये आ गया n-1 और फिर d से मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा nth टर्म है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें एक और टॉपिक हमको पढ़ना है, सम ऑफ n टर्म्स, ये बाद में हम लोग देखेंगे।
लेकिन आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो बुक होगा डॉक्टर आर डी शर्मा साहब का। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।